प्रोग्राम न्यूज़ टॉक विद नसीर गोपांग में अवांखे चऊं था भली कार। ऐं अॼु पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। हिकिड़ो इंटरव्यू थियो आहे PTI जे अॻुवाण जो ऐं उन इंटरव्यू ते समूरे मुल्क में बहस बि थिए पियो, उन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। ऐं हीअ पाकिस्तान जी तारीख़ या ओवरऑल जेका सहाफ़ती दुनिया जी तारीख़ हूंदी उनजो हिकिड़ो निरालो इंटरव्यू उनजे करे बि आहे जो हीउ इंटरव्यू उन माण्हू ॾिनो आहे जेको मुबैना तौर ते गुम हो ऐं उहो माण्हू जेको आहे उहो नमूदार थिए थो, निर्वार थिए थो। ऐं सदाईं असां ॾिठो आहे त सहाफ़ी हली वेंदा आहिनि जंहिंजो इंटरव्यू करणो हूंदो आहे या उहा शख़्सियत जेका आहे मीडिया हाउसिस में ईंदी आहे, स्टूडियो में वेही उनजो इंटरव्यू थींदो आहे। पर हीउ असांखे पहिरियों दफ़ो हिकिड़ो निरालो इंटरव्यू नज़र आयो जो जेको माण्हू ग़ाइबु हो, जंहिंखे मुख़्तलिफ़ इंटेलिजेंस इदारा पुलिस ॻोल्हनि पिया, उन्हनि जे वारसनि दरख़्वास्तूं ॾिनियूं हुयूं कोर्टुनि में, कोर्टुनि चयो त उनजे अगवा जो केस दाख़िल थियणु खपे। उहो माण्हू आहे ओस्मान डार साहब जेके PTI जा अॻुवाण आहिनि। अचानक सां उहे निर्वार थियनि था, हिकिड़े एंकर जे घर पुॼनि था, उहो उन्हनि सां मुलाक़ात करे थो, उते हिकिड़ो इंटरव्यू रिकॉर्ड थिए थो जंहिंमें हू ॿुधाए थो त 9 मई ते छा कुझु थियो हो, उन में PTI जो चेयरमैन कीअं इनवॉल्व आहे। न रुगो PTI जो चेयरमैन पर उहे मुख़्तलिफ़ माण्हू जेके अञा ताईं PTI जो हिसो आहिनि उन्हनि जा नाला खणे थो त उहे उन साज़िश जो हिसो रहिया। ऐं हू इहो बि चए थो त हू उन समूरे मामले ते कोर्ट में गवाही ॾियण जे लाइ बि तयारु आहे, जंहिं ते हिकिड़ो बहस थिए पियो त पाकिस्तान में 9 मई जे वाक़िअनि खां पोइ ईअं थियो जो मुख़्तलिफ़ माण्हू PTI सां तालुक़ु रखंदा जेके उन प्रेस कॉन्फ्रेंसूं कंदे नज़र आया त अॼु खां पोइ असांजो PTI सां वास्तो न हूंदो या उन्हनि छा कुझु कयो या इहो 9 मई ते छा थियो। उनखां पोइ हाणे वरी ॿियो ट्रेंड इहो शुरू थियो आहे जो मुख़्तलिफ़ माण्हुनि खां इंटरव्यूज़ ॾियारिया पिया वञनि जंहिंमें हू मुख़्तलिफ़ इल्ज़ाम मड़नि पिया त उन वाक़िए जो ज़िम्मेवारु केरु आहे ऐं उहे गवाही ॾियण लाइ बि तयारु थियनि था। पहिरें असद उमर साहब इंटरव्यू ॾिनो, परवेज़ खटक साहब इंटरव्यू ॾिनो, मुख़्तलिफ़ इल्ज़ाम लॻाया उन्हनि पंहिंजे अॻूणे चेयरमैन ते ऐं उनखां पोइ आज़म ख़ान जेको आहे उन दरख़्वास्त जमा कराई त हू वादा माफ़ गवाह थियण लाइ तयारु आहिनि। ऐं हाणे ओस्मान डार साहब जो बि इज़ाफ़ो थियो आहे। ॿुधाए पियो त ईंदड़ ॾींहंनि में उन में अञा वधीक इज़ाफ़ो थी सघे थो। सो अॼु जे प्रोग्राम में पाण उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ऐं गॾोगॾु पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त IMF जी जेका मैनेजिंग डायरेक्टर आहे उन जे हवाले सां हिकिड़ो बयानु जारी थियो हो त निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक़ काकड़ सां जॾहिं उन्हनि जी मुलाक़ात थी हुई अमेरिका में, उनखां पोइ IMF बयानु ॾिनो हो त IMF पाकिस्तान ते ज़ोर ॾिनो आहे त जेके अमीर माण्हू आहिनि उन्हनि ते टैक्स लागू कया वञनि, ग़रीब माण्हुनि खे रिलीफ फराहम कयो वञे। पर अॼु ई BBC हिकिड़ी स्टोरी शाये कई आहे जंहिंमें ॼाणायो वियो आहे त पाकिस्तान में निज़ाम उल्टो पियो हले ऐं जेको सालनि खां हले पियो जॾहिं खां वठी हिन मुल्क जो वजूदु आहे। सो अमीर तबिके खे रिलीफ फराहम कयो वेंदो आहे ऐं ग़रीब माण्हुनि ते ई जेके आहिनि उहे टैक्स लागू कया वेंदा आहिनि। सो सिधी रीति जेके टैक्स लागू थियनि था उन्हनि में मुसलसल इज़ाफ़ो थिए पियो। 70% खां वधीक ॿुधाए पियो त जेको आहे उहे अणसिधी रीति जेके टैक्स आहिनि उहे लागू थियनि था ऐं 30% जेके आहिनि उहे ॿिया जेके टैक्स आहिनि उहे लागू थियनि था जेके वॾनि माण्हुनि खां वरिता था वञनि। हीउ मामिलो छा आहे ऐं उन सां आम माण्हुनि जी ज़िंदगी ते केतिरो असरु पए थो, महांगाई में केतिरी वाधि थिए थी, उन ते बि पाण अॼु जे प्रोग्राम में ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। सो हींअर लाहौर मंझां ई आहिनि सीनियर सहाफ़ी ऐं तर्जुमानिगार आमिर खाकवाणी साहब, उहे असां सां टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहिनि। पाण उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल करियूं था जेका पॉलिटिकल सूरत-हाल आहे पाकिस्तान जी, नवाज़ शरीफ़ साहब जी वापसी, उन ते बि उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल पाण कयूं था। ऐं गॾोगॾु हीउ जेको नओं इंटरव्यू आयो आहे उहो बि खाकवाणी साहब खां असीं सम्झण जी कोशिशि करियूं था। आमिर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सर, मुझे तो सहाफ़त में इतना अरसा नहीं हुआ, ये कोई 20 साल हुए हैं मुझे इस फील्ड में, आपने तो माशाल्लाह उम्र गुजारी है। तो मैं आपसे समझना ये चाहूँगा, ये सारी सूरत-हाल आपके सामने है, ओस्मान डार साहब का जिस तरह से इंटरव्यू हुआ, तो आपने कभी पहले इससे देखा है कि कोई जो मेहमान हो वो एंकर या सहाफ़ी उसके घर चला जाए कि भाई मेरा इंटरव्यू करो? हमने तो ऐसा ही देखा है कि सहाफ़ी या जो एंकर होते हैं वो खुद मेहमान के पास जाते हैं या फिर मेहमान उनके दफ्तर या स्टूडियो में आता है, फिर वो इंटरव्यू होता है। तो ये जो इंटरव्यू हुआ है कामरान शाहिद साहब के साथ, इसको आप किस तरह देखते हैं? आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं और इससे बल्कि एक पहलू और भी है कि आप जानते ही हैं ये मतलूब थे, काफी थे पहले ही 9 मई के बाद से इनके लिए छापे मारे जा रहे हैं, पुलिस इनकी घर जा रही, काफी मसले थे। और 9 सितंबर के बाद तो ये 9 सितंबर की इनके बारे में इत्तला आई थी कि कराची से ये गिरफ्तार हो गए, बल्कि उस वज़ीर दाखिला इनके ब्रिगेडियर हारिस नवाज ने तो कन्फर्म भी उस पर कर गया था। बाद में जब कोर्ट ऑफ लॉ में पेश नहीं किया गया तो बाद में जब हाई कोर्ट वगैरह में जब पिटीशन वगैरह हुई तो वहां पर पुलिस ने इनकार कर दिया कि नहीं, हमारे तो तहवील में है ही नहीं। तो उस पस मंजर में और अजीब बात होती है ये कि अचानक इनकी एंट्री हुई है और अचानक इन्होंने इंटरव्यू किया है। और मजे की बात है, आपने जो इंटरव्यू सुना होगा, देखा होगा, उसमें कामरान शाहिद साहब इस पॉइंट पे ज्यादा बात ही नहीं की। हालांकि पहला सवाल तो यही पूछना चाहिए था कि भाई साहब आप कहाँ गए थे 25 दिन पॉलिटिकल करियर से शुरुआत की? जी जी, वो कैरियर से इस तरह शुरू की थी, कोई इनका
या पूरा फैमिली या सवारी इंटरव्यू करने लगे हैं और उनकी लाइफ पे इंटरव्यू कर रहे हैं। भाई एक बंदा जिस तरह सिनारियों में आप, और वो कामरान शायद करंट अफेयर प्रोग्राम करते हैं जी, वो भी इस तरह से सोहेल बड़ाई साहब जैसा कोई प्रोग्राम तो करते ही नहीं है कि एक दिन उसके साथ बंदे की लाइफ को, या वो करंट अफेयर की हमेशा बात करते हैं, न्यूज जो इशूज के बात करते हैं। तो जो न्यूज इशूज के सवाल है ना, उसमें ईमानदार का क्या पॉलिटिकल कैरियर हो, कितना कैरियर हो, क्या उनमें बातें बनती नहीं है। ऐसी बात होती है जनाब आप कहाँ गए थे, कितने दिन कहाँ गए थे, और आपके वाले से आपके फैमिली परेशान है, आपकी वालदा और भाई और वो ट्वीट्स कर रहे हैं, वीडियोस कर रहे हैं और अदालतों में रिटरेशन कर रहे हैं, हाई कोर्ट में गए हैं, हर जगह गए हैं, क्या आपको बाल जाग कराया जाए, तो आप तो यही घूम रहे हैं मजे से, तो क्या चक्कर क्या है, क्या बात। देखिए पहला सवाल यही बनता है ना, नेचुरल सवाल यही बनता है, आपको बजाय ये कि पोलिटिकल कैरियर सवाल किए जाए। तो बड़ा अजीब बात है, जो उन्होंने बातें की हैं तदादात बहुत सारे हैं, जो उन्होंने बातें की हैं, इल्जामात लगाए उन्होंने चेयरमैन पीटीआई पर या पीटीआई पर अपनी साबिक जमात पे, तो वो बातें तो उनको 9 मई के बाद कहनी चाहिए थी ना, ज्यादा बेहतर होता है। ये मुमकिन है कि उनके वो बातें वो ठीक कह रहे हो, मैं जाहिर बात में आप क्या कहूँ इसमें, ये तो एक ओपिनियन है ना, उनकी राय है। तो जैसे कि एविडेंस के तौर पर कभी ये कोर्ट ऑफ लॉ में कहीं आए, इन पर जरा हो चीजें हों तो वो फिर एक जाके और कुछ डॉक्यूमेंट बनती है, एक कानूनी सबूत बनता है। लेकिन जब उन्होंने बातें की है तो इनको 9 मई के बाद ही बातें कहनी चाहिए थी, फिर इनकी बातों में ज्यादा वजन भी होता, उसमें एक मॉरल उसमें ज्यादा उसका वेट भी बनता कि देखें जी इन्होंने ये वाकयात इन्होंने कहा, इन्होंने इख्तिलाफ किया और ये अलग हो गए, पार्टी छोड़ के अलग हो गए या पार्टी की क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ये तो अभी कुछ दिन पहले तक तो इनकी जो ट्वीट्स आते रहे हैं, अगस्त मैं देख रहा था कि 28 अगस्त को उन्होंने ट्वीट किया अपने बेटे की सालगिरह थी, इनकी 6 साल अलमन हो गए थे, उन्होंने कहा कि नया कप्तान का नया सिपाही, हाँ उनके कप्तान का नया सिपाही, बिल्कुल। और इस तरह और जगहों पे भी ये सारी बातें करते रहे, अपनी गिरफ्तारी पर भी सारा, और वही जो पीटीआई का नैरेटिव है उस नैरेटिव को ये बिल्ड करते रहे अपने ट्वीट्स के जरिए और चीजों के जरिए। आप इनके जून में, जुलाई में, अगस्त में जो भी देखने लगे, 9 मई को भी जिस दिन इनको इतला आई कि इनको हो गए अरेस्ट, उस दिन में एक ट्वीट आया था। तो वो सारी की जो चीजें यहाँ पर साफ बातें वो झूठ बोल रहे थे और आप इंटरव्यू में सच कह रहे थे, या वो बातें ठीक थी, इंटरव्यू में पता किसी वजह से किसी मसले की या जो भी है इनका दूसरा ओपिनियन आया, तो वो बात तो यानी अजीब बात है, समझ नहीं आई थी बातें, तजादात थे बहुत सारे की बातों में। और मेरा ख्याल है कामरान शाह साहब को भी, हमारे जो एंकर है, जो जर्नलिस्ट हैं, उनको भी अपनी शोबे की बहरल पहले ही साफ मीडिया में बहुत खराब हो चुकी है, कुछ तो ख्याल रखना चाहिए ना, कुछ क्रेडिबिलिटी का कुछ तो ख्याल रखना चाहिए। अगर वो इंटरव्यू के लिए आ ही गए हैं बिल्कुल, जैसे किसी ने उनको पहुंचा दिया इंटरव्यू के लिए, तो आप फिर सवाल तो सही करे ना, प्रॉपर सवाल करे। आप देखें ना, वो इतने खुश नजर आ रहे थे, लीडिंग क्वेश्चन कर रहे थे, लोडेड क्वेश्चन कर रहे थे, और सारे इनको वो एक था कि वो एक खास नैरेटिव बिल्ड किया जाए। आप सवाल खाकानी साहब, आप भी जानते हैं कि जब चीजें पहले से मैनेज हों तो जो स्क्रिप्ट दिया जाएगा बात तो उसी पे ही होगी ना। नहीं देखे, हम तो चलो उसकी फेस वैल्यू पे देखते हैं ना, चलो चीजों की फेस वैल्यू पे देखे जी, सब कुछ ठीक हो रहा था, बिल्कुल एक नेचुरल मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो उनको सवाल देखे, सवाल बनते थे ना। उनको ये कहना चाहिए आप जनाब अब ये बातें जब कर रहे हैं तो 9 मई के बाद अब जाके अक्टूबर में आपको बात याद आई है, 5 अक्टूबर को ये बातें याद आई, इतने महीने गुजर गए हैं, 5-6 महीने बीच में गुजर चुके हैं, तो ये कहाँ गए आप उस वक्त बातें क्यों नहीं कर रहे थे, उस वक्त आपको ये ख्याल क्यों नहीं आया। और कामरान शाहिद साहब की अगर बात करें तो आप करियर आप जानते होंगे यकीनन के परवेज मुशर्रफ की मार्शल के दिनों में जिस तरह वो सरकारी टेलीविजन पर नमूदार हुए या उसके बाद तक जो वो इंटरव्यू करते रहे, आपको पता है कि उनका जो एक करियर है किस तरह से है, और फिर वो ताकतवर जो इदारा है उसके हवाले से जो वहां पर अफसरान है फखरिया अंदाज में बताते हैं कि फला फला मेरे रिश्तेदार हैं, फिर जो बड़े बड़े लोगों को इंटरव्यू करते हैं इवन परवेज मुशर्रफ के हवाले से। तो अच्छा, आ जाते हैं इस पर खाकवानी साहब, ये जो लोग अचानक से गायब होते हैं या गिरफ्तार होते हैं, पहले हमने देखा कि वो आके पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, अब वो इंटरव्यू आके दे रहे हैं और फिर वादा माफ गवाह बनने की बातें करें या खान साहब पर इल्जाम लगा रहे हैं। असद उमर साहब हो गए, हम देखते हैं आजम खान साहब हो गए, परवेज खटक साहब हो गए, अब उस्मान डार साहब का भी इजाफा हो गया कि ये भी बोल रहे हैं कि मैं कोर्ट में जाके गवाही दूंगा। इदारों में तो जाके वो गवाही देंगे। बड़ा सवाल ये भी चल रहा है, मुख्तलिफ प्रोग्राम मैंने भी देखे और बहस है सोशल मीडिया पर, क्या अवाम में इसको कबूलियत मिलेगी? ये जो सारा कुछ हो रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, पार्टी छोड़ रहे हैं, फिर इंटरव्यू पर चेयरमैन पर इल्जाम लगा रहे हैं, सियासत से किनारा कशी का ऐलान कर रहे हैं, कबूलियत होगी इसको? असल में ये देखें, ये सारा अगर एक जेन्युइन अंदाज में हो ना तो कबूलियत मिल भी सकती है। ये सारा मसनूई अंदाज में हो रहा है और इनकी बातों में तजादात इतनी है कि
वो बात लोगों को समझ नहीं आ रही ना। यानी एक बंदा ना आप चले जी, उसके बाद फौरी तौर पे आप अलग हो जाए, ठीक है, आप सियासत छोड़ दें या पीटीआई छोड़ दें या अपने चेयरमैन पीटीआई पे सिर्फ नुकसान नजर से रिश्वत अमलियों से खिलाफ है, उस अखबार का बात करें और फिर अपनी पॉलिटिक्स जो मर्जी करें आप, तो चलो फौरी अगर करते ना फिर समझ आती है। अगले दिन ही 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4-5 दिन बाद तो चले जी उसमें समझ आती है, चीजें आपके सामने आ गई। अब वो तजादात इतने जाते हैं कि आप तो आप बात कर रहे थे ना ये नए पैटर्न का, तो ये और खबरें की चीजें, यानी लोग ऐसे र्यूमर ऐसे हो रही है कि जनाब 3-4 लोग और ऐसे किसी स्टेटस में हैं जो स्टेटस में ये थे कि गिरफ्तार भी थे और नहीं भी थे, गैब थे, सदाकत अब्बासी और शेख रशीद और फरख हबीब खासकर जो फैसलाबाद थे, इनके बारे में भी आ रहा है कि ये भी किन मुदारों में ये ना कोई इंटरव्यू कर डाले। एक सब तो जाहिर है एज के भी 70+ हो चुके हैं और फरख हबीब तो खैर यंग आदमी है, पुराने तरीके इंसाफ के साथ है, मीडिया सेल में एक नजरियाती जो उनका कैडर है उसके हैं, लेकिन उनके भी अफवाहें होना शुरू हो गई हैं, प्रतिवल्लाह क्या सही है गलत है, कह रहे हैं कि जल्दी ये भी आके वादा माफ होगा और चीजें करेंगे। तो इससे ना कोई अच्छा तासुर नहीं बन रहा। आपने अभी कामरान शाह साहब की बात करती उसमें भी देखिए आम आदमी तो ये नहीं जानता ना, उसे नहीं पता कि परवेज मुशर्रफ के दौर में आए क्या, लोग तो समझते हैं कि एंकर है, सहाफी है, मीडिया है, तो वो जब क्रिटिसिज्म होता है वो ओवरऑल मीडिया पे होता है, सहाफियों पे होता है, हम सब पर होता है और लोगों को मतलब एतबार रखना खत्म होता है। मेरा ख्याल है आपको अच्छे तरीके से सवाल करने चाहिए, क्रिटिकल सवाल जो बनते हैं, जेन्युइन सवाल बनते हैं वो करना चाहिए, ग्रिल करना चाहिए जब इस तरह का ऐसा कोई मामला हो इसमें आप, ताकि एक पूरा, ताकि लोगों को लगे, हाँ पता तो लगे ना कि भी एक प्रोफेशनल काम हो रहा है, सही हो रहा है और वैसे अपने साथ ही अपने तकाजे पूरे कर रहे हैं। जब वो ना हो तो वो अफसोसनाक होता है। और मैं तो सच्ची बात है, हम तो देखें, हम तो यही गुफाग साहब बार बार आपके प्रोग्रामों में भी बात होती है, जहाँ से बात होती है, हम तो जमहूरियत वाले आदमी हैं, हम तो कहते हैं जमहूरियत की बात होनी चाहिए, लोगों को स्पेस मिलनी चाहिए, पॉलिटिक्स ही आगे चलनी चाहिए, पॉलिटिकल कल्चर बने। मैं तो ये बार बार आपके दिनों से ये बात कह रहा हूँ, लिख रहा हूँ कि मियां नवाज शरीफ को पाकिस्तान में आना चाहिए और पॉलिटिकल एक्टिविटी। अच्छा सर, उस पर जरूर मैं सवाल करूंगा नवाज शरीफ साहब की वापसी पे। जैसे आपने कहा ना मीडिया का रोल, अगर हम देखें पाकिस्तान की तारीख उठा के, अब जैसे चीफ जस्टिस साहब फरमा रहे हैं कि हमारे जज साहिबान जो होते हैं वो भी अपना हलफ भूल जाते हैं, तो जब भी पाकिस्तान में आमरीत हुई है तो मीडिया का किरदार आपके सामने है कि क्या रहा, खासतौर पर जब से ये टीवी चैनल आए हैं या अभी तक हम देख रहे हैं, वो जो कहते हैं ना एस्टेब्लिशमेंट में कौन कौन से इदारे होते हैं, उसमें सिर्फ ताकतवर इदारा फौज या वो नहीं होते, इंटेलिजेंस के इदारे, उसमें जुडिशरी भी सपोर्टर होती है, उसमें हमारे ब्यूरोक्रेसी, उसके साथ साथ मीडिया का भी बड़ा रोल है। किसी भी पार्टी को बनाना हो उसके लिए माहौल बनाने तक, पीटीआई का आप मिसाल ले लें, किसी के जवाल की बातें हो तो अजब करप्शन की गजब कहानियां शुरू हो जाती हैं, एक सीरीज चलती है। और अभी भी अब हम अगर देखें फैसल वावडा साहब, आपको मुसलसल बड़े बड़े टीवी चैनल वहां पर बैठकर वो जो बातें कर रहे हैं, आपकी नजर से गुजर रहे होंगे कि ये जो 18 पॉलिटिकल पार्टीज हैं इन्होंने कुछ नहीं किया, पाकिस्तान में बेड़ा गर्क कर दिया। एक अल्फाज या एक उससे सवाल नहीं हो रहा कि भाई इन पार्टियों के पीछे कौन होता है, कौन लाता है, फैसले कहां होते हैं। वो मुसलसल, मैं लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, जो बातें आके कर रहे हैं कोई उससे ये पूछने वाला नहीं है। तो उसमें मीडिया भी, हम तो कसूरवार हैं, हमें मानना पड़ेगा। यही फैसल वावडा कभी वो जूता लेके टेबल पर रख देते हैं, आजकल भी बड़े बड़े चैनल उनको बुला रहे हैं और जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं उससे तो लगता है कि मतलब हमारे नासिर मीडिया का बड़ा एक रोल है, काकवान साहब, हमें मानना पड़ेगा। आप सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और वाडा साहब तो अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि फैसल वाडा खुद एक पॉलिटिशियन है, इलेक्शन लड़ा उन्होंने, मिनिस्टर रहे हैं वो पीटीआई की तरफ से। और मजे की बात ये है जो सिर्फ दरीफी है कि उनका, यानी उनका अदालत ने उनको नाअहल किया। नाअहल क्यों किया गया था कि गलत उन्होंने सर्टिफिकेट दिया, गलत एफिडेविट दिया, यानी झूठ बोला, धोखा दिया। और दो हालांकि वो उस अपने चालाकी और होशियारी दिखाते हुए कौमी असम्बली की सीट मुस्ताफी होके इमरान खान ने उनको सेंटर क्यों बना दिया था। तो इमरान खान से भी सवाल होना चाहिए, एक बंदा जो गलत एफिडेविट देने पर कौमी असम्बली की सीट उसकी खत्म हो रही है तो आप उसे सेंटर क्यों बना रहे हैं। आपकी हमने उस पर भी ये बात की थी कि भाई ये इमरान खान हाई मॉरल सेंटर की, यानी चेयरमैन पीटीआई की बात कर रहा हूं मैं, तो आप हाई मॉरल सेंटर की बात करते हैं तो अब आप क्यों उसको उनको सेंटर क्यों बना रहे हैं। लेकिन बहरहाल मेरा एक मकसद है कि बाडा साहब पॉलिटिशियन है, पोलिटिकल आदमी है बेसिकली, तो पोलिटिकल आदमी हो कि पोलिटिकल पार्टी को वो तंकीद कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कर रहे हैं।
नहीं, वो तो किसी और की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं ना। वो तो बोल रहे हैं कि 18 की 18 पॉलिटिकल पार्टियां जो भी पाकिस्तान में, वो नाकाम तरीन है, पाकिस्तान को इस नहज पर उन्होंने पहुंचाया। जिस तरह के वो इल्जाम करते हैं, लगता ही नहीं कोई सियासतदान है, वो किसी और की तर्जमानी कर रहे होते हैं, आपको भी पता है। अच्छा, इस मौजू से रिलेटेड एक और सवाल बनता है, फिर हम आते हैं नवाज शरीफ साहब की वापसी और क्या होने जा रहा है। अच्छा, उस्मान डार साहब की जो वालदा मोहतरमा है, उन्होंने जो मौके अख्तियार किया वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। वो तो ख्वाजा आसिफ साहब को जिम्मेदार करार दे रही हैं कि आपने मेरे बेटे को उठवाया, जो आप करना चाह रहे थे वो किया, ये तो सियासत से चलो किनारा कशी कर रहे हैं, मैं आपका मुकाबला करूंगी। इसको आप किस तरह देखते हैं? क्या उनके खानदान को नहीं पता कि उनके साथ जो कुछ हो रहा है कौन कर रहा है, या ख्वाजा आसिफ का क्या किरदार है? बड़ा जरूरतमंदाना और बड़ा दबंग था वो वीडियो, उनका स्टाइल था और उन्होंने बड़ी जरूरत से बात की। और मैं तो सोच रहा था ख्वाजा आसिफ साहब शायद खुश हो गए होंगे, चलो इससे जान छुट गई उस्मान डार से। आप पिछले इलेक्शन आपको पता है 2018 का इलेक्शन मेरा ख्याल है कि 2-2.5 वोटों से बहुत ही नैरो मार्जिन, बहुत क्लोज जीते आई ये। बल्कि मेरे तो लोग तो ये कहते हैं कि सीट हार गए थे और जिन्होंने भाजपा ने मुझे जितवाई थी। खुद ही इन्होंने एक बार कहा कि मैंने इनको फोन किया भाजपा साहब को, मतलब क्लोज था बहुत रिजल्ट इनका। तो वो खुश होंगे कि उस्मान डार से जान चुकी, मैं सीट जीत लूंगा। और उनकी वालदा का इतना बयान बड़ा ही दिलेराना और जरूरतमंदाना बयान है। मैं पता नहीं, अब मेरे इसकी समझ नहीं आई कि भी वो उनके साथ की आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं था बेटे के साथ, क्योंकि उनके भाई ने भी ऐसे ट्वीट किया, उमर डार का भी ट्वीट आया है, उसने भी ख्वाजा आसिफ के हवाले से कहा है। और ख्वाजा आसिफ को उन्होंने शायद इसका जिम्मेदार ख्वाजा आसिफ को समझते हैं। ये तो सवाल खटवानी साहब मेरा भी वही है कि जरूरतमंदाना तो बयान है, लेकिन हकीकत पसंदाना है कि ख्वाजा आसिफ भी उनको लापता करवाएंगे, वो इंटरव्यू दिलवाएंगे, जो इंटरव्यू में उन्होंने बातें की हैं, पीटीआई के चेयरमैन को मुलविस करार दे रहे हैं, गवाह बनने जा रहे हैं, ये सब कुछ ख्वाजा आसिफ कर रहे हैं। मेरा ख्याल है ख्वाजा आसिफ को नाम लिया है, लेकिन वो पैगाम किसी और के लिए है। और मकसद यही है, एक ऐलान करना है। अपनी जो डार फैमिली है, पॉलिटिकल फैमिली है ना, तो पहले भी इलेक्शन में लड़ते रहे हैं, एक अपना इनकी फैमिली का ये नौजवान तो खैर अभी दोनों जो उमर उस्मान डार तो पॉलिटिक्स में 4 सालों के हैं, लेकिन बारह फैमिली को वहां पे पॉलिटिक्स में एक रोल रहा है। तो मेरा ख्याल है उनको ये भी एक बात उन्होंने एक मैसेज दिया है कि हम लोग खड़े हैं, पूरी फैमिली इलेक्शन में खड़ी है और पीटीआई के साथ ही खड़ी है। और मैसेज तो भारत उन्होंने दिया है और बड़ा लाउड एंड क्लियर दिया है। तो अब अगला गोपाल साहब, असल में हम सबको जो लोग देख रहे हैं कि अगला कौन हो सकता है। ये जो वीडियो, ये जो असल में ना कुछ बहुत से नेगेटिव ट्रेंड्स आए हैं हमारे यहाँ पिछले कुछ साल में, हमने देखा है चंद माह में खास तौर पे, कि मैं तो ख्वाहिश है कि और लोग इस तरह के ना हो और जिसने भी करना है वो सीधा साफ अपने अलग हो जाए, चलो साइड पे हो जाए। अगर उसने सियासत छोड़नी ही है तो सियासत छोड़, देखिए सियासत छोड़ने का एक तरीका डॉक्टर शीरी मजारी का भी है। डॉक्टर शीरी मजारी सियासत छोड़ के कोई उन्होंने इल्जाम तराशी नहीं की। जिस बंदे के साथ, जिस लीडर के साथ वो अपना पार्टी लीडर के साथ रही हो, उनको लगा कि अभी हालात ऐसे हैं कि मैं पॉलिटिक्स नहीं कर सकती, वो चुप करके खामोश होकर लगे वो बैठ गई, किसी और पार्टी का ऐसा नहीं बनी और लिटरली वो पॉलिटिक्स से एक अलग ही हो गई। ये मेरा ख्याल एक ज्यादा बावकार तरीका है। जब आप अगर सियासत नहीं करना चाहते तो फिर आप आराम से हट जाए, तरीके से हटते हैं। ये जो एक अच्छा नहीं लगता कि जिस तरह आपने जो साल गुजारे हों, इकट्ठे रहे हों, उनके साथ आप उनके हर एक्शन में, हर फील्ड में आप साथ शामिल हो, मुकम्मल सपोर्ट करते रहे, मुकम्मल दफा करते रहे, अचानक कुछ इस तरह के इल्जाम लगे हैं तो ये कोई अच्छा तासर नहीं बन सकता। सियासी कल्चर नहीं है। बिल्कुल, सियासत में इख्तिलाफात होते हैं, आप अलग भी हो जाते हैं, पार्टियां बदल लेते हैं, लेकिन मेरे ख्याल उन लोगों को पब्लिक भी ज्यादा पसंद करती है जो अपने पुरानी लीडर को बेगुजाती या इस तरह के इल्जाम नहीं लगाते। लोग भी कहते हैं कि ठीक है यार, उसने एक ग्रेसफुल काम किया। मेरा ख्याल है पीटीआई के जो लोग अलग भी होना चाहते हैं, जिनको लगता है कि हालात ऐसे नहीं है उनके लिए वो एक्टिव पॉलिटिक्स कर सके या उनके लिए मसाइल हैं, तो वो उनको एक ज्यादा बावकार और ज्यादा डिसेंट तरीका मेरा ख्याल है चाहिए। अच्छा सर, अब आ जाते हैं नवाज शरीफ साहब की वापसी को। तो लाहौर में क्या तैयारियां चल रही हैं? और बड़ा बहस अब तक ये है कि वो जैसे उतरेंगे तो जेल जाएंगे या मीनार पाकिस्तान जाएंगे, तो क्या सूरत हाल है, हम अगर आपसे समझना चाहें? और क्या नवाज शरीफ साहब के आने से इलेक्शन के हवाले से जो राह हमवार होगी या इलेक्शन वैसे ही डिले होने जा रहे हैं? देखें, ये तो बड़ा क्लियर है कि तो बहुत हद तक वाज़ेह हो गया कि नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, टाइम भी ज्यादा नहीं है, पोलिटिकल एक्टिविटी शुरू हो गई है। नवाज शरीफ भी और हमजा शबाज भी और मरीम नवाज भी अलग अलग अगर एक्टिविटीज कर रहे हैं। ये लोग पूरे इकट्ठा होकर नहीं कर रहे उस तरह, लेकिन बहरहाल वो सियासी सरगर्मियां भी शुरू हो गई है और वो कोशिश कर रहे हैं, अपना जोर लगाएंगे। मीनार पाकिस्तान में बड़ा चर्चा कर देगा, बड़ा इस्तेमाल करना आसान नहीं है। मीनार पाकिस्तान में काफी बड़ा ग्राउंड होता है वहाँ, थोड़ा जैसा भरना, और इस तरह मेरा ख्याल है अभी उन्होंने किया नहीं है पिछले चंद सालों में नून लीग ने, तो उनके लिए चैलेंज है, लेकिन वो करेंगे।
और जगहों से भी मुख्तलिफ शेखोपुरा से, कसूर से, गुजरावाला से, फैसलाबाद से, सरगोदा, किस तरह होता है कि बड़े दस्ते के लिए आसपास ये अब्दुल्ला से भी लेके आएंगे, लेकिन बड़ा दस्ता कर रहे हैं। और ये मेरा ख्याल है इसका कोई 1% इस वक्त तो विचार नहीं है कि वो जेल जाएंगे। तो मियां साहब टाइम भी आप देखे ना, वो 6 साढ़े 6 बजे तो उसने पहुंचना है यहाँ पे, और वो फिर कारकुनों ने 3-4 बजे बाद सीधा उसके बाद टाइम ही ऐसा है फ्लाइट का कि वो उधर के सीधा उन्होंने वहां ही पहुंचना है, जलसा गांव में ही जाना है, उनके पास जेल जाने का टाइम तो है ही नहीं ना। तो इतना बड़ा इज्तिमा हो रहा है, मेरा ख्याल है 2 दिन पहले इनको वो करेंगे, जमानत भी मिल जाएगी। और आप देखें ना, उससे पहले जो विजिट कर रहे हैं सऊदी अरब का भी, अमारात का भी, कतर भी शायद जाए, तो ये कुछ गारंटी दो चीजें लेकर आएंगे। और मेरा नहीं ख्याल कि मेरा ख्याल पास की जमानत मिल जाएगी और इससे इलेक्शन का माहौल बनेगा फिर। मियां साहब अगर बड़ा इज्तिमा करते हैं तो माहौल बनेगा। देखें मेरी बात ना, हमारे यहाँ लोग बहुत तनकीद करते हैं जो मियां साहब के मुखालिफ हैं, मियां नवाज शरीफ की, लेकिन बहरहाल मुस्लिम लीग नून एक पंजाब में एक बड़ी जमात है, उसका अपना वोट बैंक है, ऐसा नहीं है कि वो खत्म हो गया। और पीटीआई को इस वक्त ज्यादा अक्सरियत हासिल है, लेकिन बहरहाल मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक है, ऐसा नहीं कि लोग बिल्कुल रूठ गए उनसे, ये लोग घर बैठ गए, लोग नाराज हैं, नखुश हैं, लेकिन मुस्लिम लीग वर्कर है, वोटर भी है। और मियां नवाज शरीफ जब आएंगे इतने सालों से, वो मुझे देखा एक बात है, मुस्लिम लीग में नवाज शरीफ पॉपुलर है अपनी पार्टी में, नवाज शरीफ कभी भी पॉपुलर नहीं है, नवाज शरीफ कभी भी प्रो वर्कर नहीं है। नवाज शरीफ का अपना एक मिजाज और खास स्टाइल है, वो कारकुनों को से अच्छे तरीके से मिलते भी हैं, इंटरेक्शन भी करते हैं, और लोगों को याद भी रखते हैं, नाम से बुलाते हैं बहुत से लोगों को, पुराने लोगों को। और जब वो जाएंगे वो जाएंगे, चक्कर लगाएंगे इधर लाहौर के मुख्य इलाकों में, इशरे में, तमनाबाद में, ग्वाल मंडी, इधर उधर उनका खास स्टाइल है। अगर से गोल्टी के थोड़ा से मसाइल हैं, लग रहे चीजें ठीक रहे, तो वो जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, अपना घुल मिल के उनका, और उनके मीडिया के उनके अपनी एक लोग बहुत सारे हैं जो इस तरह की आप देखिएगा, उनकी खबरें तस्वीरें चलेंगी, जो ग्वाल मंडी में कहीं लस्सी पी रहे हैं, कहीं इस तरह कुछ खा रहे हैं, लोगों के साथ बात साथ मिला रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, तो इस तरह का ना इमेज बिल्डिंग होती होगी। तो बहरहाल वो एक्टिव होंगे, और ऐसा नहीं है कि उनके आने से फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा, सियासी माहौल बनेगा, एक पॉलिटिकल सरगर्मियां शुरू होंगी। और मेरे को ख्याल है जिस तरह आप देखे ना पीटीआई के लोग, जिस तरह ये आसमान डार वाला हुआ है, कौन सोच सकता था कि इनको इसका होगा। मेरा ख्याल है, मुझे लग रहा है कि अगले कुछ दिनों में ज्यादा होंगे, और फिर नवंबर में शायद मजीद हों कह रहे हैं, तो पीटीआई की मजीद बिखरेगी, या हालात उसके लिए और मुश्किल होते जाएंगे। तो वो सारा एडवांटेज वो नून लीग लेने की कोशिश करेगी। नून लीग अपनी पॉलिटिकल सरगर्मियां करेंगे, जलसे करेंगे, लोगों को चाहेंगे। इनका ख्याल ये है, नवाज शरीफ साहब का ख्याल ये है कि मैंने अपने वोट बैंक को मैंने मुताबिक करना है, मैंने पीटीआई के वोट अपने पास लेके नहीं आना। इनको मेरे ख्याल में ये अंदाजा है, ये या इनको यकीन है कि पीटीआई उस तरह एक्टिवली हिस्सा ले ही नहीं पाएगी। तो इनको ये है कि भाई बाकी जो हिस्सा है, जो पीटीआई की वोट बैंक से बाहर का जो है, तो उसमें मैंने इलेक्शन लड़के जीतना है। और उनको लगता है कि मैं उसमें जीत जाऊँ, क्योंकि पीपल्स पार्टी पंजाब में बहुत कमजोर है, और सिवाय 2-4 हल्कों की कहीं भी कोई ऐसी पोजिशन में नहीं है। तो नवाज शरीफ के आने से फर्क पड़ेगा, नवाज शरीफ के आने से पोलिटिकल सरगर्मी होगी, नवाज शरीफ के आने से इलेक्शन भी मतलब मेरे ख्याल में श्योर हो जाएगा बिल्कुल। और इलेक्शन डेट भी शायद आ जाए जल्दी, अक्टूबर नवंबर वैसे भी इलेक्शन शेड्यूल आ जाए। और आपके लिए होगा, आज मैं ये बता रहा था, कोई बलूचिस्तान और केपी में भी जो कॉन्फ्रेंस जमातें हैं, बलूचिस्तान में भी और जगहों में भी काफी सारी जमातें, पोलिटिकल पार्टीज दानिस्ता हल्का बंदियों पर भी एतराज नहीं कर रही, क्योंकि हल्का बंदियों पर एतराज है तो हाईकोर्ट वगैरह में गई, तो ये ऐसे मामला होते फिर इलेक्शन डिले हो जाएगा। तो काफी जगहों पे बलूचिस्तान में भी और केपी में भी कई जगहों पे एतराजात के बावजूद भी वो कह रहे हैं नहीं हम इलेक्शन पे जाए, इलेक्शन तो मिले ना हमें, इस चक्कर में इलेक्शन कमीशन को मौका ना मिल जाए डिले करने का। तो मेरा ख्याल है सियासी जमातें भी इलेक्शन के लिए काफी यकसू नजर आ रही है। मौलाना फजल रहमान ने से बयान दिया है कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और बड़ी जमातें पीटीआई भी और जमातें भी, एएनपी वगैरह या पख्तून बलोच कॉन्फ्रेंस खासकर बलूचिस्तान के, ये सारे इलेक्शन के लिए सारे इशारे हैं कि इलेक्शन पहुंच जल्दी। तो माहौल बनेगा, और जनवरी के एंड में या फरवरी में इलेक्शन हो जाते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा, चीजें बेहतर होंगी। बस उस इलेक्शन में पीटीआई को भी उसमें मिलनी चाहिए, उससे आना चाहिए, मेरा ख्याल है उससे फिर इंशाल्लाह पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ हम जाएंगे। सही, थैंक यू सो मच आमिर काकवानी साहब, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन ते वक्त पे मुख़्तसर ब्रेक जो ब्रेक वठंदासीं, वापस ईंदासीं। हिकिड़ो ॿियो इंतहाई अहम मामलो आहे मईशत जे हवाले सां, ऐं नवां जेके टैक्सिस लागू थियनि पिया, टैक्स लागू थियनि पिया, ख़ासि तौर ते उहे ग़रीब तबिके ते ई वधीक छो था लागू थियनि, ऐं अमीर तबिके खे रिलीफ फराहम कयो पियो वञे, जेको हिकिड़ो उलट मामलो आहे। उन ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं, पर मुख़्तसर ब्रेक खां पोइ।